थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल। बिफोर क्लास शुरू होने से पहले प्रणाम मंत्र करता हूँ माता जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी रागी ध्यान श्री ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा माता जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख किन किन शास्त्रों में किन किन शास्त्रों में कहाँ कहाँ दिया हुआ है, उन सबका रेफरेंसेस हम आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये समझ में आए कि इस महामंत्र का उद्देश्य क्या है, या फिर इस महामंत्र की शक्ति क्या है और क्या हो सकती है। अगर हम इस मंत्र को कर रहे हैं तो हम जिस स्थिति में है उस स्थिति से क्या हम उठ सकते हैं या नहीं उठ सकते हैं, या फिर हमारा उद्देश्य क्या होगा, या फिर हमारा इसका करने का फायदा क्या होगा, कहाँ से हम कहाँ उठ जाएंगे, या फिर हम इस जगत के ही, या फिर ये मंत्र सिर्फ इसी भौतिक जगत के लिए है या फिर आध्यात्मिक जगत के लिए है। तो ये सब रेफरेंसेस हम लोग देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे जो है कल भी माता जी बहुत ही अच्छे सुंदर जो है क्लास में बता रहे थे कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र में कितना ईगरनेस होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, फिर हमारे राधा गोविंद की ओर जो है हमारा आकर्षण कैसे बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीजें अ, समझने से, सुनने से, श्रवण करने से जो है हमारी जो भगवत प्रेम में जो इच्छा है वो और प्रबल होते जाएगी। इसका यही है इच्छा कि सभी लोग जो है मंत्र का जो शक्ति है उसको हम समझे, और इसकी जो विशेषता है, विशेषता को हम लोग समझकर जो है ये मंत्र को और अच्छे से करें, ताकि हमें जो भगवत प्रेम की जो इच्छा है, या फिर हमारी जो भगवत भक्ति है वो भक्ति बढ़ते जाए। ऐसा नहीं कि हम एक जगह स्टैंडर्ड होके स्टैग्नेंट होके रह जाएंगे, हम अगर एक जगह रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे रोज रोज जो है हमारी भक्ति का स्तर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इसी श्रृंखला में दो और श्लोक है जो आज हम क्लास में देखने वाले हैं। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ माता जी। ये हमारे चैतन्य चरितामृता के अंत्य लीला में 20वें चैप्टर का 8वां श्लोक है। मैं पढ़ देता हूँ। हर्षे प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कालो परम उपाय। तो इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मैं हिंदी में कर देता हूँ। क्यों ट्रांसलेट नहीं हो रहा यार। तो इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन में शील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर यह है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े हर्ष के साथ कहा, मेरे प्रिय स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, मुझसे जान लो कि पवित्र नामों का जाप करना इस कलयुग में मोक्ष का सबसे साध्य साधन है। एक और श्लोक है, इस दोनों को एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है अपने उसका तात्पर्य और उसकी ओर बढ़ते हैं।
व्यक्त करी भगवत कहे बार बार, कलि युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं। श्रीमद् भागवत में बार बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो जैसे कि दोनों श्लोकों में हमने पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, इस जगत में 500 साल पहले इस जगत में आए थे और हम सबको जो है नाम का प्रेम, भगवत प्रेम बांट कर चले गए। तो हम सबको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ नाम ही क्यों दिए। नाम का मतलब ही यही है कि जैसे हम लोगों ने अभी श्लोक में पढ़ा है कि भागवतम भागवतम जो है सबसे उच्च स्तर की, भागवतम को ये कहा जाता है कि सारे वेदों का सार जो है भागवतम में है। और सारे वेदों का सार होता क्या है? सारे वेदों का सार होता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को पहचानना। ये हम लोगों ने भगवत गीता में भी देखा था कि प्रभु ने शायद शेयर किया है कि सारे जो वेदों का सार है, भगवान खुद वहां पर भगवत गीता में कहते हैं कि सारे वेदों का अंत में यही होता है कि मुझको जानना है। मुझको मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान को हमें जानना चाहिए। तो वैसे ही भागवत जो है सभी ग्रंथों का निचोड़ है। और सभी ग्रंथों का अगर निचोड़ हम देखा जाए तो वहां पर भी जो है सिर्फ कृष्ण भगवान को ही जानने की बात कर रहे हैं। और हम तो सारे वेद पढ़ नहीं सकते क्योंकि कलयुग में वैसे ही हमारी जो आयु है बहुत कम है। दूसरी चीज हमारी बुद्धि बहुत कम है। तो हम उन वेदों को अध्ययन करके उनको समझ के पुनः भगवान कृष्ण को समझना बहुत कठिन होगा। तो इसमें यही बता रहे हैं कि भागवतम में यही बताया गया है कि बहुत बहुत जगह, काफी जगहों पे जो है ये एक स्पष्ट हुआ है कि कलयुग में का एक ही धर्म होगा, वो है नाम का जाप और नाम का कीर्तन। जैसे हम अभी नाम का जाप हम तो यहाँ पर अकेले में करते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अगर कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर कुछ भी होता है, हर रोज में जो है आरती में नाम का जो है कीर्तन होता है, प्रभु भगवान की जो है लीलाओं का या फिर आरती का, सबका जो है एक जोरदार से जो जोर शोर से जो है कीर्तन होता है। तो ये क्यों होता है? ये क्यों करते हैं? क्योंकि कलयुग का एकमात्र धर्म है और वो है नाम का संकीर्तन। जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं आकर हमें ये बता रहे हैं कि नाम का संकीर्तन कलयुग का एकमात्र धर्म है। और सिर्फ बता ही नहीं रहते चैतन्य महाप्रभु, अगर हम देखेंगे आगे जाके चल के, जब चैतन्य महाप्रभु की अगर हम लीलाएं जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सिर्फ बताया नहीं है, वे खुद अपने आप में जो है उन आचरणों को कर कर बताया है कि संकीर्तन ही कलयुग का एकमात्र धर्म है। आ, एक और चीज इससे बताना ये चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी इस धरती पे जब अवतार लिए, एक चीज उन्होंने हमें बताया। क्या उन्होंने एक्चुअली एक प्लान टाइप का दिया है? क्यों? क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है कि हम जो है अपने आप से प्लान बनाए, भगवत प्राप्ति का प्लान बनाए। इतना आसान तो नहीं होगा मेरी तरह। मैं तो समझता हूँ कि मुझ में तो उतना सामर्थ्य है नहीं। तो महाप्रभु ने एक प्लान दिया है। क्या है प्लान? सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और भगवत प्राप्ति, वापस से पुनः जो है गोलोक वृंदावन अपना धाम को वापस पुनः चले जाइए। सबसे इजी प्लान है। क्या है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करना है। इतना तो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आ, कलौ कलौ तद हरि कीर्तन, ये भागवतम में कहा गया है कि कलौ कलौ का मतलब होता है कलयुग। कलयुग में क्या है? सिर्फ हरि कीर्तन करना ही है। उससे यह बताया, भागवतम में यह बताया गया कि ये जो श्लोक है वो श्लोक में यह बताया गया है कि हमें जो है सारे के सारे बेनिफिट्स, सारे के सारे बेनिफिट जो सारे युग में जो बेनिफिट्स थे, जैसे कोई का जैसे कोई कोई युग में जैसे ध्यान करते हैं, या फिर दूसरे युग में जो है यज्ञ करते हैं, और तीसरे युग में भगवान की स्तुति करते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से। ये सारों का बेनिफिट जितने, जैसे अभी हमें नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ माता जी,
कि मैं जो है कितने साल तक मेडिटेट कर पाऊंगा, नहीं हो सकता। 2 मिनट बैठ नहीं सकते हम लोग ध्यान करके। दूसरी चीज यज्ञ। यज्ञ करने के लिए काफी पवित्र होना चाहिए, काफी चीजें पवित्र चाहिए, जैसे घी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है घी। घी हमको नहीं लगता कि इस भौतिक अभी जो कलयुग में जो घी मिल रहा है पूरा कंप्लीटली अडल्टरेटेड घी है। तो वो अपवित्र घी से हम क्या भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? शायद नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्रों का उच्चारण भी जो है बहुत कठिन है। घंटों घंटों, शायद कईयों कईयों दिन तक जो है हमें उस मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। इतना आसान तो नहीं होगा। तीसरा होगा स्तुति करना। स्तुति करने के लिए भी हमारी जो बुद्धि है उतनी विकसित होना चाहिए। तीनों नहीं हो पाएगा। तो सबसे आसान है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम ध्यान से, जैसे कल माता जी बता रहे थे कि EAR वाला एक्रोनिम बताया, अगर हम उन 3 चीजों को अगर समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी जो नाम की जो रुचि है बढ़ती जाएगी, और हमें जो है धीरे धीरे भगवत अ, भक्ति में इच्छा बढ़ेगी, प्रबल होती जाएगी, और हम भगवान को जो है अच्छे से सेवा कर पाएंगे। ये एक बात है। तीसरी बात, अभी एक और भागवतम में, एक और श्लोक में कहीं लिखा हुआ, भागवतम के एक श्लोक में लिखा हुआ है कि कलयुग के मानव में जो है बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। जैसे हमने भी भगवत गीता में देखा है कि कलयुग में काफी लोगों के पास जो है, अभी हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। कितने सारे दोष हैं? एक एक तो हम लोग ये अभाग्य है। दूसरी चीज, हम लोग पथभ्रष्ट हैं, बहुत जल्दी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज जो है, हम लोग सबके सब आलस्य है, आलस्य से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम आलस नहीं होते तो कब की हम लोग जो है भगवत भक्ति स्टार्ट करके हम लोग कहीं और दूसरे स्तर पे होते हैं, या फिर हम लोग इस श्लोक में होते नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ, चौथी चीज है, हम लोग सब लोग जो है बहुत झगड़ालू है। ये भागवतम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग के प्राणी में ये सब सारे सारे बहुत सारे अवगुण हैं। अभी उनमें से मैंने कुछ कुछ एक अवगुण उठाया है, क्या कि हम लोग आसानी से समझ सके। झगड़ालू है, कभी कभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे भी हम लोग जो है झगड़ा, या फिर कुछ अननेसेसरी चीजों में हम लोग जो है कोई ना कोई झगड़ा करके, या फिर हम अपनी जो बुद्धि होती है उसी को भी जो है विनाश कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, कुछ एक चीजें हैं जो भागवतम से हमने उठाया ताकि हम लोग को आसानी से समझ सके कि हम में जो दोष है, उन छोटे मोटे जो दोष है हम लोग उसको समझ सके। क्यों? क्योंकि ये दोष अगर हटेंगे तभी हमारी जो माला करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। एक और बात है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि ये भौतिक जगत है क्या? भौतिक जगत को कुंठा कहते हैं। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो जगत है, ये जगत कुंठा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके सब जो है सिर्फ एंग्जाइटीज, या फिर ये सारे अवगुण होते हैं। लेकिन इस इस कुंठा को भी जो है हम वैकुंठ बना सकते हैं। कैसे? कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र करके। मंत्र करने से होता क्या है, जैसा कल माता जी बता रही थी, वो तो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे जो है उनका, अगर वो माला नहीं करते हैं तो उनका दिनचर्या जो है कंप्लीटली बिखर जाता है। जब माला करते हैं तो सारा दिन जो है अच्छे से जाता है, कंप्लीटली जो है वो भगवत श्री कृष्ण भगवान के ध्यान में होते हैं, और सारे कार्य अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो अच्छी होती है। दूसरी चीज, जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य जो है हमारा भगवान को समर्पित होता है। वैसा नहीं है कि हम अपने आप से कर देते हैं, नहीं। भगवान की भी इसमें जो है कृपा होती है। तब जाकर जो है हमारा जो दिन भर है, वो जो दिन है, दिनचर्या है, वो अच्छे से होने की एक संभावना बढ़ जाती है। एक और चीज है कि हम लोग बहुत भी बहुत भाग्यवान हैं। कैसे? कैसे? कि हम सब जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक शायद अच्छे कर्म किए होंगे, तब कहीं जाके हम लोग जो है यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़े। क्यों? क्योंकि महाप्रभु बताते हैं कि कलयुग में
भगवान को समझना बहुत इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज, समझकर भगवत भक्ति करना एक और आ, एक और मुश्किल है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं भाग्यशाली है कि हम लोग जो है इस्कॉन से या फिर प्रभुपाद की आ, जो इच्छा थी, हम उसमें जुड़ गए और इसको, इस जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मूवमेंट है, हम इसे आगे ले जा सके। ये हम पर एक बहुत बड़ा उपकार हुआ है चैतन्य महाप्रभु की ओर से। तो चैतन्य महाप्रभु बताते क्या है? तीन चीज बताते हैं जो हमारा गोलोक वृंदावन जाने का रास्ता आसानी से खोल सकता है। वो क्या है? सिर्फ जपा करो, प्रसाद लीजिए, भगवत भजन कीजिए, चौथा, गोलोक चले जाओ आसानी से। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज, हमारे जो माला है, माला को उठाए, जप करें, प्यार से जप करें। और इस लोक, ये जो कुंठा है, ये कुंठा को छोड़कर हम वैकुंठ या फिर उच्च लोक तक जा सकते हैं। एक और चीज हम सबको समझने की कोशिश करना चाहिए माता जी कि जब हम मंत्र करते हैं या फिर जब हम जाप करते हैं, तो जाप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक प्रणाम मंत्र करते हैं या फिर हम लोग पंचतत्व का मंत्र करते हैं। कौन सा वाला करते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दासी अद्वैत गदाधर श्रीवासादि का और भक्तवृंद। उसके बाद में ही हम जो है महामंत्र करते हैं। तो ये पंचतत्व का महत्व क्या है, इसे थोड़ा सा समझना चाहिए। पंचतत्व जब हम करते हैं तो ये सारे के सारे अ, हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है उनकी मर्सी या फिर हम लोग जो है आश्रय ले रहे हैं कि प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए कि हम जो माला करने वाले हैं या फिर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, आप सबकी कृपा होगी तभी हमारा मंत्र या फिर जो हम हमारी जो साधना भक्ति है, वो साधना भक्ति अच्छे से हो। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, ये माना जाता है कि जब हम ये पंचतत्व का मंत्र पढ़ते हैं, तो पंचतत्व पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है एक प्रबल प्रबल इच्छा होती है, या ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद मुझे पता नहीं आ रहा। तो एक तरह का जो है इच्छा अंदर से उठती है कि हाँ, जो भी हम कर रहे हैं, हम आश्रय ले रहे हैं, आपकी कृपा हमें चाहिए। तो इस ये करने का मतलब क्या है? ये मंत्र का उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण को जो है हम डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि भगवान का रास्ता इतना आसान से नहीं है, तो हमें किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे महाप्रभु और हमारे जितने भी, ये आचार्य का नाम है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो है, धीरे धीरे हमको आपको पता चलेगा कि नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी का ही अवतार है। दूसरे हमारे अद्वैत आचार्य श्री गदाधर पंडित है और श्रीवास श्रीवास पंडित है। इन सभी लोगों का आश्रय या शेल्टर लेकर ही हम भगवान तक जो है पहुंच सकते हैं। डायरेक्टली भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है, या फिर ये बोलिए कि ये रास्ता ठीक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बीच में पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इनका नाम, ये जो पंचतत्व का महामंत्र पढ़ते हैं, पंचतंत्र का मंत्र पढ़ते हैं, हम अपना आश्रय लेते हैं, हम उनकी शरणागति लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शरणागति से ही हमारा उद्धार हो सकता है, या फिर हम जो है भगवान को आसानी से समझकर उनकी भक्ति हम कर सकते हैं। होगा क्या? जैसे अभी हम बता रहे थे कि हम सब लोग जो है भाग्यशाली है या भाग्यपूर्ण है कि हम लोग जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या होगा अगर हम, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसको हम अगर लूज कर जाएं या फिर हम लोग इसको खो दें? होता क्या है कि जैसे बता रहा है कि अगला जन्म क्या होगा, हम में से कोई नहीं जानता, या फिर हमारा पिछला जन्म क्या था, हम में से कोई नहीं जानता। मुझे तो नहीं लगता मेरा जन्म क्या था, या फिर हम में से कोई ये बता सकता है कि हमारा पिछला जन्म क्या था। तो होगा क्या? अगला जन्म क्या होगा पता नहीं। दूसरी चीज, अगले जन्म में कितने जन्मों के बाद में पुनः ये जो ह्यूमन फॉर्म है, ये जो
देह मिला है, ये जो देह मिला है वो मिलेगा या फिर कितने जन्मों के बाद मिलेगा, ये हमको पता नहीं। दूसरी चीज, मानव जन्म लेने के बाद में भी क्या हम लोग भगवत भक्ति कर पाएंगे, या फिर कितने जन्मों के बाद हमको ये समझ में आएगा कि कृष्ण भक्ति क्या होगी, क्या कर सकते हैं, या कृष्ण भक्ति कैसे हो सकती है। ये काफी लेंथी प्रोसेस है। हम लोग ऑलरेडी इतने लंबे प्रोसेस से छूट छूट कर यहाँ तक पहुंचे। अब अगर इस बार भी अगर हम ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे, तो इसका अंदाजा शायद हमें भी बैठ के अपने आप में मंथन करना चाहिए कि शायद कितने जन्म और लग जाएंगे कृष्ण भक्ति को, या फिर मानव जन्म लेकर, ये जो देह लेकर फिर ऊपर से ये देह में जो है एक चेतना होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ क्यों फंसे हैं। तो ये बहुत कठिन है। जैसे भगवत गीता के 7th चैप्टर 7.3 श्लोक में कहा जाता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि कईयों जन्म, कईयों मनुष्यों में एक मनुष्य होता है कि जो जो सिद्ध होता है। और सिद्ध पुरुषों में भी ये एक होता है कि जो भगवान को समझ सके। भगवान को समझने के बाद में भी भगवत भक्ति और भगवत प्रेम मिलना, फिर ये हजारों में से कोई एक कर पाता है। तो इतने सारे लोगों में, इतने सारी करोड़ों की जनता में हम लोग कहाँ ठहरते हैं, या फिर हमारा स्टैंड कहाँ पर है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे यहाँ पर करोड़ों है, अभी एक स्टेट में ही, जैसे हम अपना तेलंगाना की बात करते हैं, 5 से 6 करोड़ की आबादी है ऐसा बताते हैं। 5 से 6 करोड़, ये तो गवर्नमेंट फिगर है, और भी बस बढ़ सकते हैं। 5 से 6 करोड़ में इस्कॉन संस्था में कितने लोग, कितने जो है भगवान को समझ सकते हैं। समझने के बाद भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद में भगवान के प्रेम मिलना, ये बहुत मुश्किल है। तो हम सबको जो है कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन, जो मंथन करते हैं, मंथन करके ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोग एक फॉर्चुनेट है, हम लोग की इस संस्था से हम जुड़े हैं, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से हम जुड़े हैं। जुड़ने के बाद में हमारा आगे का प्रोग्रेशन, या फिर हम लोग धीरे धीरे कैसे इसके ऊपर इस स्तर को बढ़ाएं, और अपनी भगवत प्रेम बढ़ाकर इस लोक से निकलने का मार्ग क्या होगा, ये अगर हम चाहिए। लोग समझने की कोशिश करेंगे तो, हरे कृष्णा, ये हम लोग अगर समझ सकेंगे तो काफी आसानी होगी। एक और चीज है, एक बहुत ही अ, सच्ची घटना है। जैसे प्रभुपाद है, हमारे प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की है, हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये भी एक हमारे लिए जानने वाली बात है कि प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में, जब तक वो इस धरती पे थे, तब तक उन्होंने 108 मंदिरों का स्थापना की है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो अभी हम बता रहे थे कि कलयुग में जो है यज्ञ करना या फिर मेडिटेट करना ये बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद भी जो है, जब कृष्ण बलराम मंदिर, ये हमने एक रेफरेंस से उठाया है कि जब कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में स्थापना हो रही थी, तो प्रभुपाद सिर्फ स्थापना कर कर ही जो है संकीर्तन करके मंदिर को आगे बढ़ाने की प्रभुपाद की इच्छा थी। लेकिन एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेकिन क्या है कि जैसे वृंदावन हम जानते हैं कि काफी पवित्र जगह है, और वहाँ के जो वासी है, वृंदावन वासी पवित्र है। और जो प्रथियां, जो भी जो सेरेमनीज है, या फिर जो अ, कुछ एक चीजें हैं जिनको अवॉइड किया नहीं जा सकता था। तो प्रभुपाद वो चीज समझ गए, और उन्होंने मंदिर का जो स्थापना कर रहे थे, स्थापना से पहले जो है एक यज्ञ करवाया। क्यों यज्ञ में प्रभुपाद का जो है यज्ञ में कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन कैसा है कि अगर हम वृंदावन में है और मंदिर की स्थापना बिना यज्ञ के हो गया, तो लोग जो है वहां पर कुछ ना कुछ एक गलत भावना क्रिएट कर देंगे। तो ये प्रभुपाद का डर था। तो उन्होंने
ना चाहते हुए भी जो है यज्ञ करवाया। लेकिन यज्ञ यहाँ पर एक साइड में यज्ञ चल रहा था, और साइड में जो है जितने भी हमारे जो डिवोटीज थे, जो फॉरेन डिवोटीज थे, तो वो फॉरेन डिवोटीज जो है कंटिन्यूअसली, जैसे यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, पैरेलली जो है वो लोग कंटिन्यूअसली हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे थे। जब तक ये यज्ञ चल रहा था, पैरेलली वहां पर जो है संकीर्तन चल रहा था। तो प्रभुपाद से ही, हमारे प्रभुपाद जो आचरण में ले रहे थे, उसी से हम समझ सकते हैं कि संकीर्तन का महत्व क्या है। प्रभुपाद, ये यज्ञ तो चल रहा था, प्रभुपाद की इच्छा वहां पर बिल्कुल नहीं थी, बस वैसे ही बैठे थे, पर किंतु प्रभुपाद का ध्यान कंप्लीटली जो है संकीर्तन में था। जो हमारे जो सीनियर डिवोट, जो हमारे आचार्य लोग थे, जो आचार्य बन गए उस वक्त, डिवोटीज थे, तो उनकी ओर ध्यान था प्रभुपाद का। तो यज्ञ, हम समझ सकते हैं यज्ञ एक पर्टिकुलर युग में बहुत प्रामाणिक था, किंतु इस युग में, कलयुग में, सबसे इम्पोर्टेंट है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र। तो यही एक चीज है माता जी, प्रभु जी, कि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा या फिर उसकी शक्तियों को हम आ, आसानी से समझना तो होगा नहीं, लेकिन हम धीरे 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 उसको समझकर अपने आचरण में लेते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है भक्ति का जो स्तर है, या फिर भक्ति की जो इच्छा है, या फिर जो हमारे पुराने संचित कर्म है, वो कहीं ना कहीं कटते जाएंगे, धीरे धीरे कटते जाएंगे, और हमारी भगवत प्रेम में जो है इच्छा प्रबल होती जाती है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, ये मेरी गलती है। और अगर मैंने कुछ अच्छा कहा तो ये गुरु और वैष्णवों की कृपा है, सभी गुरुओं की कृपा से ही मैं कुछ दो शब्द कह सका। धन्यवाद माता जी। हरे हरी हरी कृष्णा। बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया हमने। हरी बोल प्रभु जी। Prabhuji, thanks a lot for taking wonderful class. प्रभु जी हरी बोल। We will chant one round. हरे कृष्णा। यस माता प्रभु जी, विल गो फॉर, विल हैव वन चैंट हरे नाउ। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मैं प्रभु क्लास ले रहे हैं, मैं उनको। प्रभु हरे कृष्णा, हरे प्रभु। हाँ हाँ, ये आप म्यूट करते हैं प्रभु आपको। हाँ। जोगिंदर प्रभु प्रभु अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाईलाइट कर दीजिए हाँ प्रभु। दोनों तरफ। हाँ प्रभु जी, आप अभी लोग कर रहे सुन सक आप लोग भी सुन सकते हैं सेम। हरे कृष्णा। भाई क्या हो गया? ओके, लाइव हो रहा है। तो जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग विचित्र अवस्था में हैं, तरीके से बिस्तर पे बैठकर इधर उधर करके, और इसमें प्रेरणा पूरा हमारे अभय प्रभु का ही है। अभय प्रभु बोले प्रभु क्लास नहीं लीजिएगा, तो मेरे मन में हुआ, प्रभु बोले मैं रूम में जाता हूँ, तो मैं बोला ठीक है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा भागवत का क्लास हो जाता है। जोगिंदर प्रभु बोल रहे थे ना, हाँ जोगिंदर। बहुत अच्छा जोगिंदर प्रभु, मैं सुन रहा था, और मुझे तो लग रहा था जैसे कोई प्रवचन कर रहा है। मुझे को अब आगे से मैं आपको बोलूंगा, इतने मैं आपको अब आगे। प्रभु जी आपसे हम लोग सीख सीख के, थोड़ा सुन सुन के प्रेरणा मिलता है हम लोग को। आप ही से प्रेरित है प्रभु, आप ही से प्रेरित है प्रभु। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग थोड़ा भागवतम एक श्लोक पढ़ लेते हैं, सुबह सुबह का समय है, और पूरा हम लोग का दिन भर जो है श्रीमद् भागवतम के चरणों में रहेगा। और एक हमारी उर्मिला माता जी है, ये भी ज्वाइन कर ली है, ये हम लोगों को मिली थी परसों, उर्मिला माता जी जयपुर में। तो मैं हृदय से सभी भक्तजनों की तरफ से इनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारी माताएं और प्रभु जी हैं, सबको मेरा प्रणाम। और यहाँ से भगवान के इस पावन धरती वृंदावन से आप सब लोग को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीष, और भगवान के चरणों में हमेशा हम लोग को स्थान मिलता रहे, मिलता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और मैं आप सब लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। माता जी, तो मैं यहाँ पर, हाँ हाँ, उर्मिला माता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप।
प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने अतिशयोक्ति करती। अब मैं आपसे निवेदन यही करूंगी कि आप मथुराधीश से और वृंदावन धाम में जहाँ भी आप आशीर्वाद मांगो। जरूर जरूर माता बस जी, मैं ये आपके लिए प्रार्थना है। आशीर्वाद मांगूंगा और हमारे प्रभु जिनको आप लेकर दर्शन कराए थे मुझे, उनके लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और जो मेरी इच्छा है वो आप जानती हैं, जरूर ऐसा ही मेरा प्रार्थना है भगवान से। ठीक है। थैंक यू फॉर द गुलाब जामुन सभी की तरफ से। और गुलाब जामुन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सब ने बड़े बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम सब लोग भागवतम क्लास में शेयर करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा हमारे साथ में भागवतम क्लास को ज्यादा नहीं 10 मिनट हम लोग लेंगे। ये वाला नहीं, कौन सा है? हाँ वही नहीं, 1.960 नहीं। ये वाला है। ओके। आगे हरे कृष्णा, आप लोग को दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स, माताओं का ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आप लोग को दिखाई दे हरे कृष्णा? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अभी तो नहीं नहीं गाया दिखाया। No, Prabhuji, no. अच्छा, अभी आ रहा है योर स्क्रीन से? अच्छा ठीक है, अच्छा आवाज तो क्लियर है? आवाज Voice- क्लियर है प्रभु। हाँ प्रभु, आवाज क्लियर है, Yes. क्लियर है प्रभु जी। ओके ओके। तस्य प्रभु उनको, अच्छा आप लोग श्लोक सुनते रहिएगा मेरे साथ में, तो रिपीट कर लीजिएगा। तस्य कर्माणि उदारणी, बोलिए। तस्य कर्माणि उदारणी परिगीतानि सुरभि परिगीतानि सुरभि भूरिना श्रद्धानानं भूरिना श्रद्धानानं लीलया ददत कला। लीलया ददता कला। तस्य कर्माणि उदाराणि Tasya karma कर्माणि उदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि परिगीतानि सुरभि ब्रूहिणा श्रद्धानानं भूरिना श्रद्धानानं श्रद्धानानं लीलया ददत कला। लीलया लीलया ददता कला। तस अब एक बार मैं पूरा बोलता फिर आप लोग, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहिणा श्रद्धानानं लीलया ददता कला। तस्य कर्माणि उदाराणि अच्छा, तेलुगु ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ఆ దేవదేవుని కర్మలు అద్భుతములను దివ్యములను అయి ఉన్నవి. మహాముని అయిన నారదుని వంటి వారు అట్టి దివ్య కర్మను సదా కీర్తి కనుక ఆ భగవానుడు వివిధ అవతారములో గావించిన సాహస కృత్యములను భక్తితో వివరింపు. हरे कृष्ण। कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना? ये ट्राई अगेन पे क्लिक हिंदी। हाँ क्लिक कीजिए, हिंदी क्लिक कीजिए। ओके, हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा। अच्छा, दिखाई दे रहा है? अच्छा नहीं है तो नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं काम करता हूँ। मैं अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा बफरिंग में हो रहा है,
थोड़ा सा सिग्नल इंटरनेट का प्रॉब्लम है। उनके दिव्य शिल प्रभुपाद अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा उनके दिव्य कर्म भाव और कृपापूर्ण है तथा नारद जैसे महान विद्वान ऋषिगण उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हम लोगों को जो सुनने के लिए उत्सुक हैं उनके विभिन्न अवतारों में किए गए साहसिक कार्यों के बारे में बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमम्। देहीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देहिं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती ततो व्यासं ततो जयामुदीरये। नस्पदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत नित्यं सेवया। भागवत सेवया। भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवनीष्टकी। भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति श्लोके भवति भक्ति भवति निष्ठिकी। नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय देवकी कृष्णाय नंदनाय च। देवकी देवकी देवाय नंदनाय देवकी च। नंदनाय नंद गोप कुमाराय। गोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो गोविंदाय नमः। नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, भक्तजनों की जय, सभी माताएं प्रभु जी की जय। तो यहाँ पर ये श्लोक में अगर हम देखते हैं, ये श्लोक क्या बोलते हैं? दिव्य कर्म भाव कृपा तथा नारद जैसे महान विद्वान ऋषिगण उनका गुणगान करते, अतः कृपया हम लोगों को जो हम सुख है उनके विभिन्न अवतार में किए गए साहसिक कार्यों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सनकादिक ऋषि जो वहां पर एकत्रित होकर सूत गोस्वामी से अब क्या कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कृपया करके भगवान के अवतारों के बारे में जिसकी प्रशंसा, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा, जिसके बारे में इलाबोरेट तरीके से हमारे ऋषिगणों ने, हमारे संत जनों ने, हमारे वैष्णवों ने जो बताया है, और उसको आप कृपया करके हमें प्रस्तुत करिए, बताइए और उसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो भगवान के लीलाओं का चर्चा करने के लिए एक एक, अब जैसे एक एक श्लोक आगे बढ़ते जाएगा, सूत गोस्वामी जी को ऑथराइजेशन दे दिया गया है। वो जो है वो वक्ता है, व्यास आसन पे बैठे हैं। श्रोतागण भी कौन है? वो कहा था ना, श्रोता कौन होते हैं? जो उत्सुकता के साथ सुनना चाहते हैं। जिनके मन में उत्सुकता नहीं होती है वो श्रोतागण के लिए कोई भी सुनना जैसे कि एक नॉर्मल कुछ बात चल रही है वैसा होता है। लेकिन जो उत्सुक होते हैं और जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं वो अपने हृदय, मन, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को एकत्रित कर कर एक जगह संगठित कर कर और वो सुनने का प्रयास करें। इस जीवन काल में हम सब लोग बहुत बार इस संघर्ष से गुजरते हैं। हम लोग बहुत कुछ और सुनने का प्रयास करते। सुबह सुबह उठा तो मालूम चला कि हम भागवतम न लगा के या प्रभुपाद की कुछ कमेंट्रीज ना लगा के कुछ और सुनने का प्रयास करें, तो हमारी उत्सुकता नहीं है। जैसे कि आज सुबह सुबह देखा मैं, अभय प्रभु 2:30-3 बजे ही निकल गए, पता नहीं बोले कि कहीं तो कुछ करने जा रहे हैं, परिक्रमा करके तो फिर बाद में बोले कि मैं परिक्रमा करके आया। तो कहा नहीं, तो मतलब मैं इसलिए ये शब्द, क्योंकि प्रभु कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो हम बोले अच्छा ठीक है, तब करना था तो इन्होंने परिक्रमा करके आए। मैं उसके बाद ये मंदिर पहुंच गया, मैं फिर यहाँ से मंदिर पहुंचा। तो ये उत्सुकता होनी चाहिए। जब उत्सुकता होगी तो नींद भी नहीं आएगी, मतलब लगेगा जल्दी हम उठकर भगवान के पास जाए। आप सब लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित होते हैं? आप सब लोग का यहाँ एकत्रित होने का क्या कारण है?
कोई किसी को तो कोई मेडल नहीं दे रहा है, किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा है, किसी को कोई किसी तरह का आर्थिक सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेल्फ मोटिवेशन है और ये भगवान के प्रति हमारे उत्सुकता और हमारा पूर्ण रूप से समर्पण का भाव है। अगर वो समर्पण का भाव हमारे हृदय में होता है तब जाकर हम भगवान के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो इसी चीज को अभी यहाँ पर जो है वो बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे कि जो कम बुद्धिमान के जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको जो अपना बुद्धि को किस जगह से भगवान के जो है कार्यों में नहीं लगाते हैं या उनके बारे में सुनना नहीं प्रयास करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सीधे देखिए नारद ऋषि हमारे गुरु परंपरा में व्यास जी ब्रह्मा जी से शुरू होगा तो हम सब लोग नारद जी, व्यास देव से लेकर कितने सारे हमारे जो आचार्य और गुरु हैं और कई अनेक जो हैं जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, वो अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनकी रचनाएं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो वो हम सब लोगों को बताते हैं कि भौतिक स्तर पर हम रहकर हम किस तरह से अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकते हैं। भगवान की जो लीलाएं वो भी षड ऐश्वर्य युक्त है। भगवान की लीलाएं भी भगवान जैसे षड ऐश्वर्य युक्त है, उनकी लीलाएं भी षड ऐश्वर्य युक्त है, उनकी गुण भी जो है तो गुण की चर्चा करते तो वो भी षड ऐश्वर्य युक्त है। भगवान का जो जब हम आध्यात्मिक साम्राज्य में भगवान को देखते हैं या फिर हम उनको महसूस करते हैं तो वो उसी प्रकार से जैसे प्रभुपाद कहते थे कि हम मान लीजिए कि कोई कैसा बोलेंगे, कोई पिक्चर देखने गए हैं और वहां पर हम सब लोग पिक्चर में क्या रियलिटी में कोई कैरेक्टर वहां दिखाई देता है, रियल कैरेक्टर दिखाई देता है? वो सिर्फ वहां पर आपको लेकिन आप आकर्षित हो जाते हैं, अरे क्या उस मतलब वो लड़ाई कर रहा है तो लगता है कि आपको एकदम मतलब आप लड़ाई कर रहे हैं, वो रो रहा है तो आप रोने लगते हैं, बट इज इट रियलिटी? नहीं। ये सब झूठी चीजें प्रदर्शित की जाती है और मूर्ख लोगों को ये वास्तविक लगता है। वास्तविकता से वो बहुत दूर है। वो तो एक चलचित्र दीवार पे कुछ घंटे के लिए चलता है और वो समाप्त हो जाता है, लेकिन वो जो चीज होती है वो हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है। लेकिन हम वास्तविक भगवान को, भगवान के विग्रह को, भगवान के गुण को, लीला को सुनकर भी आकर्षित नहीं होते, है कि नहीं? क्या रहता है मतलब हम सब लोग तो है ही। हम उनकी बात करें जो हमारे आज के समय में आप समाज में देखेंगे तो आप वृंदावन में मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आए हैं तो उनकी इच्छाएं दूसरे तरह की इच्छाएं होती हैं। हम लोगों की इच्छाएं क्या होती है कि हम जाएं अपने कृष्ण बलराम को देखें, हम अपने राधा रानी को देखें, हम ललिता और विशाखा सखी के बताए हुए नियम का पालन करें, अपना मन जो है इधर उधर चाट पकौड़ी बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर, उस सब में ना ध्यान रखकर, ये शाश्वत जगत तो है नहीं। ये देखने के लिए आंखों के लिए बड़ा रमणीय है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वास्तविक आनंद भगवान से जुड़ने पर ही मिलता है। इस परलौकिक जिसको कहते हैं परलौकिक क्षेत्र में हमें संगति किसकी चाहिए? भगवान के सामने में हमें संगति भक्तों की चाहिए। जहां देखिए वहां भक्त बड़े आनंद से एक साथ में एक दूसरे को मिलकर और भगवान के शाश्वत ज्ञान को हम सब लोग को प्रकट कर रहे हैं। इस कारण से हमारी देखिए हम सब बद आत्माएं हैं, ये तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हम सब लोग बद आत्माएं, इसीलिए बद आत्माएं का मतलब वी आर अनफॉर्चुनेट सोल्स विच आर स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड। हम सभी लोग अनफॉर्चुनेट सोल्स हैं, मतलब कि बद आत्माएं हैं जो भटक कर यहाँ पर चले आए और झूठे आडंबर मीन्स क्रिएशन, झूठा आनंद या झूठा आकर्षण विच इज नॉट ट्रू, which is all created, काल्पनिक है, उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं और उसी में हम अपनी खुशियां को ढूंढते हैं शाश्वत रूप से। और हम इसलिए अल्प बुद्धि हमें क्यों आता है कि वी आर ऑल लेस इंटेलिजेंट पीपल, अल्प बुद्धि। और हमारा जो श्रेणी क्या हो जाता है, या तो कर्मी होता है या सकाम कर्मी होता है।
क्योंकि हम लोग अभी भी पशु जीवन है, लेकिन पशु जीवन से मान लीजिए कुछ लोग पशु जीवन से थोड़ा उठकर सकाम कर्म में अपने आप को एकदम जो है डाल के रखे हुए हैं। उनके लिए आध्यात्मिक और भौतिक में कहीं पे डिफरेंस नहीं महसूस होता है। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में सर्वोच्च रूप से भगवान जो है पूर्ण रूप से जितनी भी अवतारें लेते हैं, क्योंकि भगवान आएंगे तो भौतिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और फिर वो सब लीलाएं करते। क्यों करते हैं? प्रभु कल अभय प्रभु से वही बात हो रही थी, भगवान आते क्यों हैं? आप लोग से बात हो रही थी, भगवान क्यों आते हैं? भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। भक्तों के लिए, ठीक है, भक्तों के आनंद के लिए आते हैं। हाँ, बाकी सब ये प्राइमरी काम है, बाकी सेकेंडरी काम दूसरों का इधर उधर जो भी है, भगवान वो तो खाली हवा पानी देने के लिए आते हैं। बेसिकली वो हमारे आनंद के लिए आते हैं। हमें आनंद क्यों? क्योंकि हमें वो देकर बताना चाहते हैं कि तुम गलत जगह पे हो, यू आर स्टेइंग एट अ रॉन्ग प्लेस, तुम्हें आना पड़ेगा हमारे पास। और ये तब आनंद जो अभी थोड़ा सा आनंद यह है, वो पूर्ण परमानंद तुम्हें मिलेगा। भगवान थोड़ा क्या कहते हैं, भगवान आके थोड़ा हम लोग को हिला डुला देते हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग को वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं। और इसी कारण से हमारे जो संत जो बैठे हैं, हमारे शुद्ध गोस्वामी से कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान विभिन्न रूप में आते हैं, वो कृपया करके वर्णन कीजिए। भगवान की असीमित योनियों में, असीमित श्रेणियों में, असीमित तरीके से भगवान अवतार लेते हैं और सब कोई उनका गुणगान करते हैं। इस अवतार में कोई भी भौतिक, अगर आप देखेंगे तो भगवान के किसी भी अवतार में आप खोज लीजिएगा, किसी भी अवतार में भौतिक चीजों का जो है वो भौतिक चीजों का कहीं पे भी संरक्षण है। कहीं देखा भगवान को धन इकट्ठा करते हुए या फिर कुछ और करते हुए? भगवान श्री कृष्ण को कोई कभी है क्या? आपने देखा कि भगवान बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं? ऐसा होता नहीं है ना? होता है क्या? तो इसीलिए तो मलेश प्रभु जी, हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं भौतिक जगत में अब हरे कृष्ण प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और इस प्रयास को हमारा आध्यात्मिक स्तर पर हम अपने आप का विकास कर सके। और वो कैसे होगा? भक्तों के संग साथ में रहकर। और हमें प्रेरणा कैसे मिलती है? दूसरों से ही प्रेरणा मिलती है। अभी अभय प्रभु ही मेरे प्रेरणा। अभय प्रभु बोले कि नहीं प्रभु ठीक है, मैं भी पढ़ जाता हूँ, तो मैं पीछे पीछे आ गया। मैंने चलिए कम से कम थोड़ा समय है नीचे में भी, तो थोड़ा क्लास कर लेते हैं आप लोग के साथ जुड़कर। और ये जुड़ना एक्चुअली में ये शाश्वत है। ये कोई आज जुड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन पे अब प्रभु तो रिकॉर्डिंग सब रहता है, तो रिकॉर्डिंग तो शाश्वत ही है ना, वो तो हमेशा रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? कहते हैं कि हमारी जो शब्द ध्वनि जो मुख से निकलती है वो परमानेंट इस वायुमंडल में रहता है, वो परमानेंट। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, साउंड ऑलवेज रिमेन्स। इसीलिए क्रिएशन जब होता है तो सबसे पहले क्या आता है? मतलब महत में फॉर सिगो के बाद जब पंचभूत जब होता है तो सबका जो होता है सबसे पहले ध्वनि है। इसलिए ध्वनि जो है वो हमेशा परमानेंट रहता है। इट इज ऑलवेज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और यू कैन सी इट इज ऑलवेज देयर इन द ब्रह्मांड। इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे ध्वनि को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस ध्वनि के द्वारा बहुत सारे ऐसे महान संत आत्मा हैं जिनकी ध्वनि जो है वातावरण में है, और उसको वो पकड़कर अपने आप को वो एक भौतिक स्तर से ऊपर उठाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर। खैर हम लोग को वो नहीं करना है। हम सब लोगों को ध्यान से अपने जप करते समय की जो ध्वनि है मुख से निकलती है वो अच्छे से सुनना है। जो जप करे भगवान का नाम में एकदम, क्योंकि वो आपके मुख से निकली हुई ध्वनि है, वो आपके कान तक जाए, ऐसा सुन। अभी हम लोग दोनों आदमी बैठकर जप कर रहे थे मंदिर में, इतने जल्दी 8 राउंड हो गया समझ में ही नहीं। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इट वॉज सो फास्ट एंड सो क्विक एंड माइंड वॉज ऑल्सो नॉट दैट डिस्टर्ब। ठीक है बैठे हुए हैं तो इधर उधर तो भटकता है, बट इट वॉज रियली लाइक मतलब बटर के जैसा
भगवान का नाम जो है वो चल रहा है। ये है महिमा भगवान के। इस महिमा को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मायापुर में जाता हूँ, एकदम मतलब चैंटिंग एकदम परफेक्ट होने लगता है। तो यहाँ वृंदावन में आए हैं, एकदम परफेक्ट हो रहा है। जितने भी समय हम लोग भगवान के सामने में सम्मुख होकर भक्तों के संग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, और क्षमा करिएगा क्योंकि कभी कभी समय नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना वृंदावन से कर रहे हैं। और निश्चित है यहाँ पे 2-3 दिन अभी आज हम सब लोग नंदगांव, बरसाना और रावल, ये सब जो है पूरा कवर करेंगे शाम तक। तो सब जगह पे आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare It was Krishna, an Prabhu. opportunity. Thank you, Prabhu. Thank you for such a wonderful class. Thank you so much for wonderful class, Prabhuji. मैंने अवसर देख करके जो है वो अपना बीच चौका में मार दिया, डाल, मौके पर चौका मार दिया। तो अभी ठीक है, ओके। अगर आप लोग को टाइम हो गया हुआ है तो आज चैंटिंग स्किप कर दीजिए, कल कर लीजिएगा। इट्स ऑलरेडी 6:51। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और कल मैं आप लोग को किसी और से मिलाने का कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ आज। सो इट विल बी सरप्राइज। सो ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। इतना अच्छा आप लोग मतलब अच्छे से आप लोग कर रहे हैं कि हमको एकदम मतलब भगवान को बार बार थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। आपकी प्रेरणा है Okay. प्रभु जी, आपने हम लोग को इतना प्रेरित किया है। नहीं माता जी, सब जो है वो गुरु परंपरा और कृष्ण की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, आप लोग करिए। आई होप ये लोग, आप लोग ये करके प्रेयर करके क्लोज कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।